साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, वो लोग जो हमारे किरदार में या हमारे किसी भी आदत में गलतियां निकालते हैं, हमारे मुंह पर बोल देते हैं कि आपके अंदर ये बदलाव होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। तो अक्सर देखा जाता है हम अपनी जब वो लोग हमसे बोलते हैं हमारी कमियों के बारे में, तो हम अपनी कमियों को नहीं सुधारते, बल्कि हम उन लोगों से ही मुंह मोड़ लेते हैं, उन लोगों से बातें ही करना बंद कर देते हैं जो हमारी कमियों को हमसे डायरेक्ट बोल देते हैं। लेकिन जो लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, हमें बोलते हैं आप अच्छा करते हो, आप बहुत अच्छा करते हो, आपसे बढ़कर तो कोई काम ये कर ही नहीं सकता। तो हमारी खुशी देखने लायक होती है, हम बहुत खुश होते हैं और हमें पसंद आता है कि वो लोग हमारी तारीफ़ पे तारीफ़ करते चले जाएँ, करते चले जाएँ, करते चले जाएँ, क्योंकि वो हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है सुनना। लेकिन कोई हमारी बुराई कर दे या हमसे बोल दे कि ये आपकी आदत सही नहीं है, इसको थोड़ा बदलाव लाओ, इसके अंदर थोड़ा और सुधार लाओ, तो हमें वो लोग बुरे लगने लगते हैं। हम उनसे मुँह मोड़ लेते हैं, उनसे बात नहीं करते और यहाँ तक कि हम यही नहीं रुकते, हम कई लोगों से उनकी बुराई भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें उनकी बात को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, हमें सकारात्मक रूप से जीना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कहीं न कहीं देखो वो लोग हमारे लिए पूजनीय हैं। वो हमारे किरदार को और अच्छा बनाना चाहते हैं, उसको तराशना चाहते हैं, हमारी आदतों में बदलाव चाहते हैं, हमें और निखारना चाहते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा हमें पूजनीय ही माने जाने चाहिए, ना कि वो लोग जो हमारी तारीफ़ के पुलिंदे बाँधते हैं। वो वो लोग सिर्फ हमारी झूठी तारीफ़ें करते हैं, बल्कि हमें पूजने वो लोग होने चाहिए जो हमारी गलतियाँ हमारे मुँह पर बोलते हैं और वो चाहते हैं कि हम इसके अंदर बदलाव लाएँ। महापुरुषों को जो स्वभाव होता है वो बिल्कुल लचीलापन वाला होना चाहिए। एक समय ऐसा आता है कि जब हमारी ड्यूटी लगाई जाती है, हमें आदेश दिया जाता है कि आपको स्टेज पर विराजमान महात्माओं के पीछे खड़ा होना है, आपकी सेवा वहीं पे लगी गई है। तो हम बड़े खुश होते हैं और एक समय ऐसा भी आता है कि हमें बोला जाता है कि आज आपकी ड्यूटी जोड़ों पर है। तो हम एकदम से निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमें तो खुशी होनी चाहिए कि एक बार हमें स्टेज के पीछे खड़े होने की सेवा मिली है और दूसरे ही पल हमें महापुरुषों के जोड़ों की रखवाली के लिए, उनको संभाल के रखने के लिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है। तो हमें हर सेवा के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहना चाहिए। हमें जो भी सेवा मिले, हमें तन से, मन से, धन से हमेशा स्वागत करना चाहिए। महापुरुषों का स्वभाव हमेशा लचीलापन वाला होना चाहिए, ना कि अहम वाला होना चाहिए। हमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं करना चाहिए, ना ही अहंकार पालना चाहिए, ना ही अहंकार में रहना चाहिए, क्योंकि ये स्वभाव महापुरुषों का बिल्कुल भी नहीं होता। हमें अहंकार को, मैं को खत्म करके आगे बढ़ना होगा। हमें इस मैं के साथ बिल्कुल नहीं जीना। हमारा जो स्वभाव महापुरुषों वाला है, लचीलापन वाला, हर हाल में हर तरीके से खुश रहना है और जिस रजा में हमें परमात्मा रखे, ईश्वर रखे, उस रजा में हम रह पाए। बस इसी मनोस्थिति के साथ, इसी के साथ हमें जीने की कला आनी चाहिए। महापुरुषों जी, युगों युगों से भक्तजन कहते आए हैं जो हमें ये जीवन मिला है, ये अनमोल जीवन मिला है, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए और जितने भी हमें ऐशो आराम के साधन मिले हैं, जैसे घर परिवार, नौकरी पेशा, हमें कभी भी इनका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। और जो ये निराकार है ये परमानेंट है और जो ख्याल है ये स्थायी होता है। तो हमें जो परमानेंट है यानी कि निराकार, इसकी रजा में ही अपना जीवन गुजारना चाहिए और हमारे अपने माइंड पर इतना कंट्रोल होना चाहिए, हमारे ख्यालों पर इतना कंट्रोल होना चाहिए, हमारे कर्मों पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हम कोई भी नकारात्मक कार्य, नेगेटिविटी कार्य ना करें, क्योंकि नेगेटिविटी आते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगती है और हम कोई भी ऐसा काम कर जाते हैं जिसका असर हमारे जीवन पर, हमारे कर्मों पर पड़ता है। तो हमारे अपने ख्यालों पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हम कोई कार्य ऐसा ना करें, कोई भी किसी चीज़ का मिसयूज ऐसा ना करें, कोई भी कर्म ऐसा ना करें
जो किसी को हानि पहुँचाए, किसी को दुख पहुँचाए, हमेशा इस परमपिता परमात्मा से, इस निराकार से इसका आशीर्वाद लेते रहें, इसका शुक्राना करते रहें कि जो जीवन आपने दिया है हम उसका सदुपयोग करते चले जाएं और आपका नाम लेते हुए, आपको याद करते हुए, आपका शुक्राना करते हुए ये जीवन व्यतीत हो जाए। जैसा जीवन आपने दिया है, जैसा जीवन आप चाहते हो, वैसा जीवन हम जी पाए। पूजनीय होते हैं वो लोग जो हमारे किरदार पर, हमारी आदतों पर हमें डायरेक्ट मुंह पे बोल देते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, आप इसके अंदर सुधार लाओ। ये लोग तो बड़े धन्य होते हैं और हमें उनको पूजनीय मानना चाहिए और ईश्वर से, परमात्मा से हाथ जोड़कर धन्यवाद करते रहना चाहिए कि धन्य हो ये भक्त, ये सज्जन हमारी ज़िंदगी में आए, जो हमें तराशने के लिए यहाँ पे आए हैं, हमारी कमियों को सुधारने के लिए आए हैं। हमें बारंबार ऐसे भक्तों का, ऐसे सज्जनों का हाथ जोड़कर धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे अंदर सुधार चाहते हैं, हमें तराशने का काम करते हैं। हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कौन होता है जो मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है या मेरे अंदर बदलाव चाहता है। हमें कभी इस तरह की हीन भावना नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। हमें तो बल्कि हाथ जोड़कर इनका धन्यवाद करते चले जाना चाहिए और ईश्वर का भी साथ साथ कि धन्य हो आपने ऐसे भक्त नीचे सृष्टि में बनाए हुए हैं जो हमारे अंदर हमारे हित की सोचने वाले हैं, हमें तराशने का काम करते हैं, हमारे पक्ष की बात करते हैं, हमारे अंदर बदलाव चाहते हैं। तो हमें उनकी बातों को नेगेटिव वे में न लेके पॉजिटिव ही सोचना चाहिए कि ये हमारे भले के लिए ही बोल रहे हैं और हमारे अंदर कहीं ना कोई कमी है जिसको ये तराशने चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो हमें इनका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। बल्कि हमें तो वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जो हमारी तारीफ हमारे मुंह पर कर देते हैं, लेकिन वो लोग कभी हमारे भले के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो सिर्फ झूठी तारीफें ही करते हैं। हमेशा उन लोगों को हमेशा धन्यवाद करते रहें जो डायरेक्ट हमारे मुंह पर हमारी कमियां बताते हैं और कहते हैं आपके अंदर इसको सुधार लाना चाहिए। तो हमें हमेशा इन भक्तों का पूरे मान सम्मान के साथ धन्यवाद कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमें तराशने का काम करते हैं, हमारी कमियों को और सुधारना चाहते हैं। महापुरुष कहते हैं कि सीखने के मौके हर पल हैं। अक्सर देखा जाता है कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य कई बार ऐसी बात बोल देता है, ऐसे कर्म कर देता है जिससे कि सामने वाले का दिल, उसका मन को ठेस पहुंचती है और वो ठेस इतनी पहुंचती है कि वो अंदर तक टूट जाता है। फिर हम मन ही मन में प्रण करते हैं कि जितनी ठेस इस इंसान ने हमें पहुंचाई है, हम इस ऐसा काम करेंगे कि इसकी डबल ठेस जितनी हमें पहुंची है उस इंसान को पहुंचे। और फिर उसके बाद कहते हैं कि परमात्मा आप सब देख रहे हो, आप खुद फैसला करना। तो इसमें फिर ये बात तो नहीं है कि परमात्मा पर आपका विश्वास है, इस निराकार पर आपका विश्वास है। अगर विश्वास होता तो आप ये बिल्कुल नहीं कहते कि मैं इसको डबल ठेस पहुंचाऊंगा और परमात्मा आप देख लेना, फिर आप ऐसा कहते हो। तो या तो परमात्मा पर ऊपर ही आप सब कुछ छोड़ दो कि परमात्मा देखो, आपने ये इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, अब आप ही इसका करो क्या करना है। जब तो हमें लगता है कि हमारा विश्वास पक्का है इस निराकार के ऊपर, इस ईश्वर के ऊपर, इस परमात्मा के ऊपर। लेकिन अगर हम मन ही मन सोच ले उस व्यक्ति के लिए, अपने दिमाग में, अपने दिल में टेंशन लेके घूमे कि हमें किसी भी तरह से इसका नुकसान पहुंचाना है, हमें उसका कुछ नहीं करना, उसको फ्री छोड़ दो। बस हमें अपनी उन गलतियों को सुधार करना है जिनके कारण हमें ये ठेस पहुंची है। हमें उन गलतियों को पकड़ना है, अपने अंदर सुधार लाना है, बाकी सब इस ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। हो सकता है उस जो हमारा मन टूटा है, जो दिल टूटा है, उससे हमें कहीं ना कहीं कुछ सीखने को ही मिला है। हमें अपने किरदार को, हमें अपनी आदतों को, हमने किसी भी चीज़ को उस व्यक्ति के चलते हुए जिसने हमारा मन दुखाया है, हमें ख़राब नहीं करनी है। हमें अपने किरदार को ख़राब नहीं करना है। हमें सब कुछ ईश्वर पर, परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए कि तू जाने, जैसे उसने मेरे साथ किया है, अब जैसा तुझे करना है अब तू देख ले। हमें सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए और जैसा वो जीवन हमें जीने को दे, हम वैसा जी पाएँ। बस इसी के सहारे अपना जीवन यापन करना चाहिए। नफ़रतों की वजह नफ़रत ही हैं। महापुरुषों जी, अक्सर देखा गया है कि इंसान इंसान से ही चिढ़ता है, इंसान इंसान से ही जलता है। और अगर हम देखें क्यों जलता है, क्यों चिढ़ता है और उससे क्यों नफरत करता है, तो बहुत ही छोटी छोटी बात होते हैं। हम देखते हैं
अगर हम बोले कि आप इनसे क्यों चिढ़ते हो, कहते हैं इससे मेरे विचार नहीं मिलते, कहते हैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, या इनका खान पीन अलग है, इनका ओढ़ना पहनना अलग है, इनके संस्कृति अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं। ये सब चिढ़ने के कारण होते हैं, नफरत के कारण होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा ने ही सबको बनाया है। जो परमात्मा हमारे अंदर है वो उनके अंदर भी है। तो हमें कभी भी इन छोटी छोटी बातों के ऊपर हमें ये नफरत, द्वेष, घृणा किसी के प्रति मन में हमें नहीं लानी चाहिए, क्योंकि किसी का खान पान, सब संस्कृति ये अलग अलग हो सकती है, लेकिन परमात्मा सबके अंदर ही है। जो परमात्मा हमारे अंदर है वो उनके अंदर भी है। तो हमें कभी किसी के खान पान पे, किसी के ओढ़ने पहनने पर, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं। आपके सोचने का नज़रिया अलग हो सकता है, उनके सोचने का नज़रिया अलग हो सकता है। तो हमें कभी भी इन छोटी छोटी चीज़ों पर किसी के प्रति अपने मन में, अपने दिल में घृणा भाव, निंदा ये सब नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने ही सबको बनाया है और परमात्मा हर जगह विराजमान है। और जो कुछ भी हो रहा है सब परमात्मा ही करवाता है, जो होने वाला है वो भी परमात्मा ही करवाएगा। अक्सर देखा जाता है हम इतने बहाने बना लेते हैं। कोई हमसे बोलता है कि महापुरुषों आप सत्संग आ जाना, या आप हमें समय नहीं देते, आप हमसे मिल लेना। तो हमारे पास इतने अनगिनत बहाने होते हैं। अरे महापुरुषों जी मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, मैं ऑफिस के काम में व्यस्त हूँ, मैं तो फलाना काम में व्यस्त हूँ, मैं तो ये काम में व्यस्त हूँ। हम सैकड़ों बहाने बना देते हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं बोलते कि हम आपके कहने के अनुसार सत्संग आएंगे या हम ये कार्य करेंगे, आप जैसा चाहते हो मैं उसकी कोशिश करूँगा। हम कभी नहीं बोलते, बस हम अपने बहानों की लिस्ट उनको पूरी दे देते हैं। अच्छा, सोचने वाली बात तो ये थे हम कितने व्यस्त हैं। हम चाहे कुछ भी काम करें, देखो हम जो सांसें ले रही हैं ये भी तो अपना कार्य कर ही रही हैं ना। ये अपना कार्य कर रही है। हमारी पलकें दिन में कितनी बार झपकती हैं, ये भी अपना कार्य कर रही हैं। हमारे ऐसे बहुत से शरीर के अंग हैं जो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। हम कितने भी व्यस्त हों ये अपना कार्य करती हैं। हम खाना खा रहे हों तो कभी सांसों ने ये नहीं बोला कि तुम पहले खाना खा लो, मैं रुक जाती हूँ और जब खाना खा लोगे उसके बाद मैं फिर चलना शुरू कर दूँगी। जैसे आप खाना खा रहे हो वो भी अपना कार्य करती जा रही है। तो हमें इस परमात्मा को भी निरंतर याद रखना चाहिए, इसकी रजा में इसका शुक्राना करते रहना चाहिए, कभी इसको विसारना नहीं चाहिए। हर काम करते हुए, हर पल, सुख में दुख में हमेशा इसको याद रखें, इसका सिमरन करते रहें, इसको कभी ना विसारें। ये जीवन जो है बहुत अनमोल है, ये सांसें जो बहुत अनमोल है, जो हमें फ्री में इस निराकार ने, इस परम पिता परमात्मा ने हमें बख्शी हैं। तो हमें हर पल हर क्षण इसका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। कभी ना भूलें कि जो अनमोल सांसें हमें मिली हैं, ये सांसें इतनी कीमती हैं कि आप करोड़ों लाखों जितने मर्जी रुपए दे दो, जितनी आपकी इच्छा है, हम एक सांस उधार नहीं ले सकते। जो सांसें हमें फ्री में मिली हैं, ये अनमोल सांसें हमें इस परमात्मा ने, इस ईश्वर ने बख्शी है। तो हम कोई भी कार्य करें, चाहे पूरे दिन बिजी हो, लेकिन कभी भी परमात्मा को ना भूलें और कोई भी कार्य कभी ऐसा ना करें जो हमें हमारे काम करने से किसी को ठेस पहुंचाए, किसी को हानि पहुंचाए। हमेशा इस परम पिता के नज़र रखते हुए हमेशा देखें कि ये परमात्मा हमें देख रहा है। हमें अच्छे अच्छे कार्य करते जाना चाहिए। कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को हानि पहुँचे, किसी को पीड़ा पहुँचे, क्योंकि कर्म प्रधान होता है और कर्म लौट कर हमेशा आता है। चाहे आप अच्छा कर्म कर लो, चाहे आप बुरा कर्म कर लो, कर्म का लौटना तय है। तो इसलिए कोई भी काम ऐसा ना करें जो आपको उसे भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़े, फिर से इस 84 लाख योनि में घूमते रहना चाहिए, भटकते रहना पड़े। तो ऐसा कोई भी काम ना करें, हमेशा अच्छे अच्छे काम करें और उसकी रजा में रहते हुए देखें कि हमेशा जो ये निराकार है, जैसे एक कैमरा आपको दिखाई देगा। अगर हम देखते हैं कोई कैमरा लगा हुआ है किसी घर में, किसी ऑफिस में, तो हम सचेत रहते हैं कि हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कैमरे में आ जाएगा। ऐसे ही ईश्वर का कैमरा होता है, ईश्वर की निगाह होती है, वो हर जगह समाई होती है, हर जगह से हमें देख रही होती है। इन्हीं शब्दों से दास
इजाज़त चाहेगा प्यार से कहना, धन निरंकार। जी।